हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश कोर का जो 18 फरवरी और 20 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। मॉडल क्वेश्चन पेपर इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का आप लोग का एग्ज़ाम में भी आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। यानी नोट मेकिंग में हम नोट मेकिंग में ये सभी जो दिया गया है नीचे कौन सा नोट मेकिंग का पार्ट नहीं है। तो हम लोग नोट मेकिंग में सिग्नेचर नहीं करते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा में, इन इन नोटिस राइटिंग वेयर शुड द इशूअर प्लेस देयर सिग्नेचर। यानी कि जब नोटिस राइटिंग हम लोग लिखते हैं तो वेयर शुड इशूअर, इशूअर मतलब कहाँ पे सिग्नेचर को प्लेस करता है। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर होगा बिफोर राइटिंग डेसिग्नेशन। यानी कि राइटिंग डेसिग्नेशन लिखने से पहले प्लेस किया जाता है। ठीक है, दूसरा का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्ट राइटिंग इज अ पीस ऑफ। यानी रिपोर्ट राइटिंग किसका पीस है? क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, ऑप्शन नंबर बी इमोशनल एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो तीसरा का राइट आंसर होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तीसरा का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोस्टर मार्केटिंग द हेडिंग शुड बी। इन पोस्टर मार्केटिंग द हेडिंग शुड बी। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर होगा, यानी कि पोस्टर मेकिंग में हेडिंग को कैसा होना चाहिए? तो शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट कैची इन बोल्ड लेटर्स, शॉर्ट और कैची इन बोल्ड लेटर्स ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पोस्टर मार्केटिंग में मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, द क्लासिफाइड एडवर्टिजमेंट्स, द क्लासिफाइड एडवर्टिजमेंट्स पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इंक्लूड द टाइटल्स लाइक। यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टिजमेंट जो क्लासिफाइड विज्ञापन होता है वो पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर में, इंक्लूड टाइटल्स कैसा रहता है। ठीक है, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। सभी सभी जैसा होता है क्या? फॉर सेल, सेल के लिए भी किया जाता है एडवर्टिजमेंट। टू लेट, ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड, किसी का कुछ चीज़ खो जाता है तो उसके लिए भी एडवर्टिजमेंट किया जाता है, यानी विज्ञापन सभी के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओपनिंग लाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर एन इनफॉर्मल इनविटेशन टू बी अ फ्रेंड फॉर अ पार्टी। ठीक है, यानी कि कौन सा ओपनिंग लाइन है जो इनफॉर्मल इनविटेशन में फ्रेंड के लिए सुटेबल है। ठीक है, मोस्ट सुटेबल है। ऑप्शन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ पार्टी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई प्लेस दिस वीकेंड। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ हियर वी इन्फॉर्म्ड दैट। और डी नंबर में है वी कॉर्डियली इनवाइट यू टू अटेंड अ पार्टी। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा 7 नंबर का, 6 नंबर का बी ऑप्शन है आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई प्लेस दिस वीकेंड। ये सबसे सुटेबल है, 6 नंबर का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज डॉगल्स व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। यानी डॉगल्स जब जब तैरने सीखने को डिसाइड किया था तो उस समय वो कितने वर्ष का था? तो 7 नंबर का राइट आंसर 10 और 11 ईयर्स का था, 10 साल का या फिर 11 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट एंड
पैनकेक्स इन आ एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, यानी कि जो द पोएट एंड पैनकेक है ये कहाँ से लिया गया, ये छोटा भाग है जो क्लास 12 के इंग्लिश कोर में है, ठीक है। तो ये जो मेन बुक कहाँ से लिया गया है, तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा माई ईयर्स विथ बॉस। माई ईयर्स कहाँ से लिया गया, माई ईयर्स विथ बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड द पीस व्हेन ही ridiculed द एस्ट्रोलॉजर। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस, यानी प्रिंस कितने साल का था जब वो एस्ट्रोलॉजर को रिडिक्लूड किया था, ठीक है। तो 9th नंबर का राइट आंसर होगा 10 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, यानी कि द लास्ट लेसन किस ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करता है, ठीक है। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑप्शन नंबर ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल, यानी द थर्ड लेवल के ऑथर कौन है, तो 11th नंबर का राइट आंसर होगा जैक फिने, ऑप्शन नंबर ए जैक फिने। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी टाइम जॉन्स डिड टिसानी डूसी क्रॉस, यानी कि कितने समय से टिसानी हाउ मैनी टाइम्स जॉन टिसानी डूसी को क्रॉस कराया, ठीक है। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा 9 बार। टिसानी डूसी को कितने बार क्रॉस कराया था, 9 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, यानी कैनेडियन जियोफ ग्रीन के मतलब उसके किस प्रकार का प्रोग्राम हीडेड किया गया था कैनेडियन जियोफ ग्रिप द्वारा। तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ओनली, यही प्रोग्राम को उसने हीडेड किया था, स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, यानी कि पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था जो माई मदर एट 66 में था। तो पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था, मदर्स इलनेस, मम्मी का उसका बीमारी, या लूजिंग हर मदर फॉर एवर, या फिर अपने मम्मी को हमेशा के लिए खो जाने का डर, या मदर्स ग्रोइंग एज, यानी मदर का बढ़ता हुआ एज, या नॉट मीटिंग हर सन, यानी कि अपने बेटे से नहीं मिलने का, ठीक है। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा बी लूजिंग हर मदर फॉर एवर, यानी अपनी मम्मी को हमेशा खो जाने का डर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज मुकेश विश टू बिकेम, यानी मुकेश क्या बनना चाहता था, तो मुकेश क्या बनना चाहता था 15 नंबर में मोटर मैकेनिक, डॉक्टर, बैंगल मेकर, या रेक पिकर। तो मुकेश बनना चाहता था मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वाट एज डॉक्टर सदाओ वेंट टू अमेरिका, यानी कि किस एज में डॉक्टर सदाओ अमेरिका गए थे। तो 60 नंबर का राइट आंसर क्या होगा 22 एज में गए थे, कितने वर्ष में 22 ईयर्स में गए थे, 22 ईयर्स में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच, यानी कि सोफी और उसके परिवार फुटबॉल मैच देखने कब गए थे, संडे आफ्टरनून, संडे के दोपहर में, या फिर संडे इवनिंग, संडे के शाम में, या सैटरडे को गए थे, या संडे मॉर्निंग को। तो 70 नंबर का राइट आंसर सी होगा, सैटरडे को गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो इको राइटन, अम्बर्टो इको कितने नॉवेल्स को लिखा था, तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा 6 नॉवेल्स को लिखा था, सिक्स नॉवेल्स को, सिक्स नॉवेल्स को, 6 नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर राइज इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिफर्स टू, यानी कि क्लियर राइज ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता में क्या रिफर करता है,
तो 19 नंबर का जो है राइट आंसर वो हो जाएगा स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर को ये रिफर करता है, क्लियर राइल्स। 19 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वांटेड a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's car टाइगर्स carcass, यानी कि कौन चाहता था फोटोग्राफ हिमसेल्फ होल्डिंग यानी कि गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स करक्रास, ठीक है जो भी है। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? द कॉर्टियर, द डेवन, द डुराई। तो द डुराई 20 नंबर का राइट आंसर होगा द डुराई, सी, द डुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लाइज हैवली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि कौन हैवी तरीके से आंट जेनिफर्स जो थी उनके हाथ में गड़ रहा था। तो 21 का राइट आंसर होगा वेडिंग बैंड। वेडिंग का जो रिंग था ना वही हैवी हैवी तरीके से गड़ रहा था, ठीक है, ही सॉरी है वेडिंग बैंड जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथाउट रस विथाउट इंजन रिफर्स टू, यानी विथाउट रस विथाउट इंजन किसको डिनोट करता है? तो 22 का राइट आंसर होगा नो नॉइज, यानी नो नॉइज को डिनोट करता है, नो नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द रोड साइड स्टैंड ओनर्स वांट मनी, यानी रोड साइड स्टैंड के जो ओनर होते हैं वो पैसा क्यों चाहते हैं, मनी क्यों चाहते हैं? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स एंड इस्केप पॉवर्टी, यानी अपनी गरीबी को ये अपने लाइफ को सुधारने के लिए और गरीबी से बाहर आने के लिए वो पैसा चाहते रोड साइड स्टैंड वाले लोग। हमें बस ऑप्शन से मतलब रखना है, जो राइट आंसर है, जो आंसर नहीं है उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो 24 का 23 का हो गया। 24 के क्वेश्चन क्या है? हु रिसीव्ड गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, यानी कि गांधी जी को मुजफ्फर स्टेशन में कौन लेने आया था, कौन रिसीव किया था? तो 24 का राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने रिसीव्ड किया था गांधी जी को मुजफ्फरपुर से, जेबी कृपलानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन द पेडलर्स रेड ट्रैप्स वर मेड ऑफ, यानी कि पैडलर का जो रेड ट्रैप्स था वो किससे बना हुआ था? तो 25 का राइट आंसर होगा वायर से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, साहेब का घर जब दिल्ली में नहीं रहता था तो उससे पहले वहाँ उसका घर कहाँ था? तो उसका घर पहले था ढाका में, यानी कि बांग्लादेश में है, वहीं पे वो पहले रहता था। वो तो बाढ़ जब आया था तो वो वहाँ से फिर दिल्ली आ चुका था। तो इसका राइट आंसर होगा ढाका। अगर बांग्लादेश रहेगा तो बांग्लादेश भी हो जाएगा, ठीक है। ढाका था, ऐसे बांग्लादेश अगर रहेगा ऑप्शन में, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज वन लेग ऑफ मिस्टर लैम्ब मेड ऑफ, यानी मिस्टर लैम्ब का वन लेग कैसे हो गया था? तो 27 का ना मतलब किससे बना हुआ था मिस्टर लैम्ब का वन लेग? तो 27 का राइट आंसर होगा सी, टीन का बना हुआ था। और कैसे हो गया था? तो वार में उनका वार में ऐसा हो गया था, ठीक है। 27 का राइट आंसर टीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड जिटकाला शाह मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला, यानी कि जिटकाला शाह का क्या मतलब था फार्मूला को खाने का? तो 28 का राइट आंसर होगा बी, a set of pattern of actions while eating। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू, यानी बामा किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? तो 29 का राइट आंसर होगा अनटचेबल लॉ कास्ट, यानी कि जो अनुसूचित जाति होती है ना, अनटचेबल लॉ कास्ट से बिलोंग करती थी बामा।
यही बामा इस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज चार्ली वांट टू गो आफ्टर डिस्कवरिंग द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। यानी कि जब चार्ली डिस्कवर किया था थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल का, तो वो कहाँ पे डिस्कवर किया था। ठीक है, तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर का राइट आंसर होगा ग्लेसबर्ग इलिनोइस इन 1894। ठीक है, 1894। ठीक है, 30 नंबर का राइट आंसर ए होगा, ए हो जाएगा।